चलिए समझते हैं क्या होता है स्पीसीज एक्सटिंक्शन या प्रजातियों का विलुप्त होना। ओके, बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। ये फोटोग्राफ नहीं है, ये एक पेंटिंग है। ये पेंटिंग है एक ऐसे जीव की, ठीक है ना, जो अब दुनिया में नहीं पाया जाता है और इसका नाम था तस्मानियन टाइगर। ओके, ये एक तस्मानियन टाइगर है जो अब नहीं पाया जाता है, ये इसकी पेंटिंग है। आगे ये वो जीव हैं, ठीक है ना, जो अब इस पृथ्वी पर नहीं पाए जाते, विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है ना, जैसे डायनासोर, तस्मानियन टाइगर, पैसेंजर पिजन, ठीक है ना, मैमथ, डोडो। तो ये सारे अब दुनिया में नहीं पाए जाते। तो समझते हैं क्या होता है एक्सटिंक्शन। सो व्हाट इज स्पीसीज एक्सटिंक्शन? क्या होता है कि जब कोई एक काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म बोले तो जैसे तस्मानियन टाइगर, जब ये पृथ्वी से नष्ट हो जाते हैं तो उसको बोलेंगे एक्सटिंक्शन, ठीक है। और अ ग्रुप ऑफ काइंड, यूजली स्पीसीज। सीधे सीधे शब्दों में इतना समझो, जब भी कोई स्पीसीज इस पृथ्वी से गायब हो जाती है, ठीक है ना, उसका जब लास्ट जो इंडिविजुअल होता है वो भी इस दुनिया से चला जाता है, तो उसको बोलेंगे स्पीसीज एक्सटिंक्शन। ओके, तो वही है कि जब डेथ, इसको कब माना जाएगा? जब डेथ ऑफ लास्ट इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज। जैसे तस्मानियन टाइगर कब विलुप्त माने गए होंगे? जब इसका जो लास्ट होगा, लास्ट प्राणी होगा, लास्ट तस्मानियन टाइगर होगा, जब वो पृथ्वी पर खत्म हो जाएगा। एक चीज और, मान लो ये तस्मानियन टाइगर इस मोमेंट पे खत्म होता है, लेकिन जो ब्रीडिंग, प्रजनन करने की क्षमता वो पहले ही खत्म कर देता है, तो क्या उसे यहां पर विलुप्त माना जा सकता है? क्योंकि अगर ब्रीडिंग करने की क्षमता खत्म कर चुका है तब तो उसको विलुप्त घोषित कर दो, क्योंकि अब तो जनरेशन आगे बढ़ने वाली नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। भले ही यहाँ ब्रीडिंग की कैपेसिटी तस्मानियन टाइगर ने यहाँ पर खोई हो, लेकिन जब वो मरेगा तभी उस स्पीसीज को एक्सटिंक्ट घोषित किया जाएगा। यही लिखा हुआ है, ऑल्दो द कैपेसिटी टू ब्रीड एंड रिकवर मे हैव बीन लॉस्ट बिफोर दिस पॉइंट। ओके, लेकिन घोषित कब किया जाएगा, डिक्लेयर कब किया जाएगा? जब उसका लास्ट इंडिविजुअल इस पृथ्वी से चला जाएगा। आगे समझते हैं क्या रीजन होते हैं, ठीक है ना। एक होता है इन्वायरमेंटल चेंज, एक रीजन होता है, और दूसरा होता है बायोलॉजिकल कंपटीशन। दोनों ही रीजन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी प्राइमरी रीजन आते हैं। ओके, सो जब हमारे एटमॉस्फेयर में चेंज होता है, इन्वायरमेंटल चेंज आते हैं, तो भी हमारा स्पीसीज एक्सटिंक्शन होते हैं, और कॉम्पिटिशन में भी होता क्या है, जब भी इन्वायरमेंट में चेंज आते हैं, और अक्सर हमेशा इन्वायरमेंट में चेंज होता रहता है। और अगर हम आज की बात करें तो जो ह्यूमन फैक्टर्स है एक, ठीक है ना, इंसान की जो अपने जो भी करता है उसकी वजह से जो इन्वायरमेंटल चेंज है काफी तेज हो रहे हैं। और अगर कोई स्पीसीज उस इन्वायरमेंटल चेंज के अकॉर्डिंग खुद को नहीं बदल पाई, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। वही लिखा हुआ है, एक्सटिंक्शन ऑकर व्हेन स्पीसीज कैन नॉट इवॉल्व फास्ट एनफ टू कॉप विद द चेंजिंग इन्वायरमेंट। करंट में कौन सा एक्सटिंक्शन चल रहा है? सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन। देखो, जो बायोलॉजिकल कॉम्पिटिशन की वजह से मास एक्सटिंक्शन नहीं होता है। मास एक्सटिंक्शन मतलब क्या होता है कि जब बहुत सारी प्रजातियां एक साथ नष्ट हो जाएं, ठीक है ना, विलुप्त हो जाएं, उसको बोलते हैं मास एक्सटिंक्शन। जो बायोलॉजिकल कॉम्पिटिशन से एक दो प्रजातियां इस पृथ्वी से गायब होती हैं, लेकिन अगर इन्वायरमेंटल चेंज आता है काफी तेज, तो फिर होता है मास एक्सटिंक्शन। और जो इससे पहले 5 हो चुके हैं, ये 6वां हो रहा है। लेकिन जो 6वां हो रहा है ना, इसका मेन रीजन हम इंसान हैं। इसी वजह से इसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन, यानी ठीक है ना, यानी कि ऐसा एक्सटिंक्शन जिसकी वजह से, जिसका मेन कारण हम इंसान हैं, यानी ह्यूमन इंड्यूस्ड है। तो करंट में आज भी बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, और ये है 6वीं स्टेज। ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है प्रश्न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्पीसीज के विलुप्त होने के 2 बेसिकली प्रोसेस होते हैं, एक होता है डिटर्मिनिस्टिक, एक होता है स्टोचैस्टिक प्रोसेस। ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक में होता है कॉज एंड इफेक्ट, जैसे डिफॉरेस्टेशन हो गया, ठीक है ना। डिफॉरेस्टेशन तो होता ही है ना, धीरे धीरे होता है, एक नेचुरल तरीके से भी होता है। तो फिर क्या होगा कि वहां की स्पीसीज गायब हो जाएंगी। ठीक, ग्लेशिएशन हो गया, कहीं पूरी तरह जम गई पूरा पानी, तो वहां से भी स्पीसीज गायब होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन दूसरा भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, रैंडम इवेंट्स की वजह से जब होता है, ठीक है ना। रैंडम इवेंट्स बोले तो अचानक क्या हो गया कि फूड सप्लाई, वेदर पैटर्न बदला और फूड सप्लाई कम हो गई, फूड सप्लाई अचानक मान लो कम हो गई, तो फिर उसकी वजह से कुछ प्रजातियां विलुप्त होंगी। उस प्रजाति के कॉम्पिटिटर्स बहुत आ गए, ठीक है ना। कॉम्पिटिटर्स क्या करेंगे, एक ही रिसोर्स, जैसे मान लो कोई घास है, तो पहले ये अकेले जीव खाता था, अब 2-3 और आ गए, तो यहाँ पर जो जीतेगा वही जिंदा रहेगा, बाकी खत्म हो जाएंगे। कुछ प्रीडेटर्स आ गए, इस प्रजाति, ये मान लो प्रजाति है, इसको खाने वाले कुछ जीव बाहर से आ गए,
तो ये विलुप्त हो जाएगी। इस तरीके से हो सकता है कि जो रैंडम इवेंट्स की वजह से अगर होता है तो बोला जाएगा स्टोचैस्टिक प्रोसेस। ओके, लेकिन होता क्या है कि दैट में एक्ट इंडिपेंडेंटली और ऐड टू डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट। हो सकता है कि इन पर्टिकुलर एक रीजन से कोई प्रजाति विलुप्त हो जाए, और या फिर इस स्टेज में भी आ सकती है, ठीक है ना, कि मान लो फूड सप्लाई कम हुई जाके, तो ये मेन कॉज हो गया, और उसका रीजन क्या हुआ जाके, इफेक्ट क्या हुआ कि वो स्पीसीज गायब हो गई। बस यहाँ पर इतना समझ लो, अगर रैंडम इवेंट की वजह से होगा तो स्टोचैस्टिक प्रोसेस होगा, ठीक है ना, एक पॉसिबिलिटी के रूप में ये सामने आता है, और मेन होता है कॉज एंड इफेक्ट। ओके, ये होता है डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेस। इन दो तरीके से कोई भी स्पीसीज विलुप्त होती है, तो आपको इतना याद रखना है, रैंडम इवेंट्स और यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट। सो द इम्पैक्ट ऑफ दीज प्रोसेस, ये जो प्रोसेस थे, ठीक है ना, डिटर्मिनिस्टिक और स्टोचैस्टिक, ये डिपेंड करता है कि जो स्पीसीज है, ठीक है ना, उसकी जो पॉपुलेशन है, जैसे तस्मानियन टाइगर है, अगर हो सकता है इसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती, तो कोई ना कोई इसकी स्पीसीज बच जाती, बट नहीं होगी। और साथ में रिजिलियंस ऑफ पॉपुलेशन। कुल मिला के जब भी कोई प्रोसेस इस इकोसिस्टम में होगा, कुछ इन्वायरमेंटल चेंज होगा, तो अगर उस जीव की जेनेटिक डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है तो सर्वाइव करने की जो पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, और अगर उसकी पॉपुलेशन, ठीक है ना, काफ़ी स्ट्रांग है, ठीक है ना, जेनेटिकली बायोलॉजिकली, तो भी हो सकता है कि वो बच जाएं। लेकिन अगर इन दोनों में वीक हो गए तो फिर क्या होगा, विलुप्त हो जाएंगे। सो ट्रेट्स दैट एडवर्सली इफेक्ट और इंक्रीज अ स्पीसीज वल्नरेबिलिटी टू एक्सटिंक्शन, ठीक है ना, ड्यू टू हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हैव बीन आइडेंटिफाइड। तो कुछ गुण होते हैं, ठीक है ना, उनके बारे में जरा हम समझ लेते हैं कि कुछ गुण होते हैं, अगर वो गुण किसी भी स्पीसीज में है तो वो जल्दी विलुप्त हो जाएंगे। ओके, वो कौन कौन से होते हैं, जैसे उनकी जनसंख्या बहुत कम है, ये एक ट्रेट है। जब जनसंख्या कम है, ठीक है, तो कोई भी अगर आपदा आती है, मान लो एक लोकेशन पर ये सारे जीव रहते हैं, ठीक है, तो कम जनसंख्या भी 10-12 है, अगर जैसे ये 12 मार दिए जाएंगे, ठीक है ना, या 4 जितने भी होंगे, तो विलुप्त हो जाएंगे। अगर इनकी पॉपुलेशन बहुत होगी तो पॉसिबिलिटी तो होगी ना कि कोई ना कोई बच जाएगा। तो पहला है लो एबेंडेंस, अगर उनकी जनसंख्या कम है तो उनके विलुप्त होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। नंबर 2, पुअर डिस्पर्सल एबिलिटी, मान लो कहीं बाढ़ आ गई, ठीक है ना, जैसे जो धरती पर चलने वाले जीव होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना। अब मान लो बाढ़ आ गई तो पूरा ये एरिया समेट लेगी और ये विलुप्त हो जाएगा। लेकिन वहीं पक्षी की बात करो, जो उड़ने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, अगर बाढ़ आएगी तो उड़ जाएंगे, सैकड़ों किलोमीटर दूर चले जाएंगे, ठीक है ना, और बड़ी तेजी से जाएंगे। तो उनकी जो डिस्पर्सल एबिलिटी है वो काफ़ी स्ट्रांग है, ठीक है ना। तो ऐसा कोई जीव जो बहुत तेज अपनी लोकेशन को चेंज नहीं कर पाता है, और अगर वहाँ पर कोई अगर कैलेमिटी होती है, डिजास्टर आती है, तो वो विलुप्त हो जाएगा। आगे हाई ट्रॉफिक स्टेटस, यहाँ पर याद रखना है की स्टोन स्पीसीज के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको जरूर फॉलो करें। तो जो ऊपर होते हैं, जो पोषण स्तर, ठीक है ना, ट्रॉफिक स्टेटस पे जो सबसे ऊपर होते हैं, जैसे टाइगर हो गए, लायन हो गए, ठीक है ना, तो उनके जो विलुप्त होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। एक तो एक ये रीजन होता है, इसी वजह से उनको की स्टोन स्पीसीज का दर्जा दिया गया कि इनको कंजर्व करो, नीचे वाले तो अपने आप सब कंजर्व हो ही जाएंगे। और लास्ट है लो एडल्ट सर्वाइवल रेट्स, मान लो इसकी प्रजाति के 10 बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है, अगर इसमें 5 से 6 सर्वाइव कर ले जाएं तो बेटर है, यानी जनसंख्या इनकी ज़्यादा होगी। और लेकिन अगर 10 पैदा हो रहे हैं, सर्वाइव एक कर पा रहा है या एक भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी पॉपुलेशन, ऐसी स्पीसीज के एक्सटिंक्ट होने के यानी विलुप्त होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो अगर पूछा जाए वो कौन कौन से ट्रेड्स हैं, ठीक है ना, जिनकी वजह से किसी भी स्पीसीज के विलुप्त होने की पॉसिबिलिटी या एक्सटिंक्ट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इन 4 को आपको बता देना है। ओके, तो ये था हमारा आज का वीडियो। जल्दी आएंगे किसी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।